कुछ लोगों की मानसिकता होती है और गलती भी नहीं होती। जैसे कि अगर किसी का जूता बनाने का काम है तो उसको दुनिया की किसी एलीट पार्टी में भेज दो, उसका ध्यान सिर्फ सभी लोगों के जूतों पे रहेगा। अगर किसी का ट्रेलर का काम है तो उसको किसी पार्टी में भेज दो, वो सबके सूट फटे हैं, कटे हैं, अच्छे हैं, उसी पर ध्यान रहेगा। पूछा था इनसे माओवाद के बारे में, ईडी अडानी के बारे में नहीं बताएंगे। देश को उस गरीब आदमी की जो जूता बना के चप्पल पहनाता है लोगों को, उसकी बेइज्जती करने का काम है। 5 मिनट में कुछ ज्ञान की बात करी थी, बार-बार देख रहे हैं मुझे अपने समय में। 120 एकड़ जमीन जो 1 रुपए में बिहार में दी है, उसे नहीं बताएंगे। बोला नहीं। दूसरा 13,000 वर्ग मीटर यानी 13 किलोमीटर जमीन अयोध्या, डालिए गूगल पे, अयोध्या में आर्मी की जमीन उठा के अडानी को बनाने के लिए दे दी गई। वहां दे नहीं सकते, उनके बीच में नहीं बोला, लाभ नहीं नहीं बताएंगे। चाइना पर नहीं बताएंगे। आपको मिले थे ना 5 मिनट बताने के लिए, बता लेते क्या बताना था, मुझे बताने दीजिए। थैंक यू। जिस चीज का नाम है प्लीज रोके इनको भाई, क्या बात कराता मैन के ऊपर सम्मान किया जा रहा हूं, ये आदमी रुकने को तैयार नहीं है। डेप सॉन्ग कुछ स्मार्ट मीटर बनाने का ठेका ये देंगे ऐसे नहीं चलेगा गवर्नर से। अजय जी रुकना पड़ेगा आपको। थैंक यू। 85,000 रुपए का आपने सवाल उठाया तो जवाब दिए कि नीचे। आखिर चाइना में सबसे ज्यादा ऐसे नहीं चलेगा। चाइना ऐसे नहीं चलेगा। क्यों कर रहा है? बच्चों को बहका देंगे, ये झालर में आग लगा दो, चाइना मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद। एक झालर में आग लगा देंगे 20 रुपए डिबेट में टाइम तो मिल जाएगा, वोट मिल जाएंगे। अरे भैया जवाब तो ले लो सर, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। नागर साहब सुनिए एक बात सुनिए, नागर कोई भी एक्शन कर लीजिए, क्या उससे वोट बनेंगे? अपने समय में बोलने कोई लाभ नहीं। सवाल उठाया आपने, जवाब लेने की जिम्मेदारी मेरी, आप जवाब ही नहीं लेने दे रहे, आप ही उनको बचा रहे हैं। नहीं मैं नहीं बचा आप ही बचा रहे हैं। जवाब कहां दे रहे हैं? मैं सुनो तो सही, जवाब सब्र तो करो। वो कह रहे हैं मोदी हिटलर है और आपके पास कोई जवाब नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वालों को अब कोई सुनने वाला भी नहीं बचा। यहां थोड़ी सी पब्लिक देखी तो रुक ही नहीं रहे। घर में तो कोई सुन लेता है कि नहीं सुन लेता भाई? सर मुद्दे पे आइए, बोले जा रहे हैं आदमी। ये पब्लिक आगे आना चाहता हूं। ये बुद्धिजीवी हैं, ये बता देंगे कि देश में तानाशाही इनको ना ट्रिगर करने के लिए बस 1 सेकंड चाहिए, एकदम लड़ना शुरू कर देते हैं। बेरोजगारी की भीड़ में अपनी बात रखिए, आप बोलने दीजिए उनको। आप अपनी भाई अगर बैकग्राउंड म्यूजिक देने का इतना ही शौक है तो इनके हाथ में तंबूरा दे दो, बजा लेंगे। मैं गाना गा लूंगा, गजब बात हो रही है। जय श्री राम, कोई लाभ नहीं है। ये देखिए सर सोचिए जरा, सोचिए ये युवा क्या सीखेंगे? मैं बताता हूँ, ये युवा क्या सीखेंगे? लंदन आप सोचिए तो सही। अनुराग ठाकुर के भाई, अरे भाई साहब, नड्डा जी के बेटे। सर कोई भी कहानी सुना रहे हो आप, रुको तो सही। कौन है? अमित शाह के बेटे। ये युवा, एक सेकंड सर, क्या आपको इस तरह की टीवी डिबेट देख के मन में क्या आता? पहले युवाओं से फीडबैक ले लीजिए। जब एंकर का सवाल इररिलेवेंट, अपने मन की कहानी शुरू। अजय जी को मैं एक धन्यवाद देता हूं, आपने हमें जगाया। हमें नहीं पता था कि कांग्रेस इतना काम करेगी, बहुत अच्छा। आप बताइए मुझे, इस जब से 2014 इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी सड़कें कितनी हुई हैं, आपके जमाने कांग्रेस में एक भी सड़क सही नहीं थी। आज यहाँ से लेकर मुंबई हाईवे चले जाओ, यहाँ से लेकर लखनऊ से आगे चले जाओ, बिहार चले जाओ, उत्तराखंड कहीं भी चले जाओ, आपको रोड टूटी फूटी नहीं मिलेगी। और रही बात उसकी, मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी कंपनियां थी, सैमसंग, LG, सारी की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडिया में। ये नया भारत है भाई। अब मुझसे पूछा है, इनसे पूछा बोलना था। ये आपको भाई तो मैं आईना दिखा रहे हैं, बता रहे हैं क्या काम हुआ। मेरा धन्यवाद। मेरा सुनो, एक सेकंड अब एक दो सवाल ले लीजिए सर। सवाल पूछा बड़ी मुश्किल मैं से, तो इंतजार कर रहा था कि सवाल कॉरिडोर सड़कों पर आए। सर एक और सुन लीजिए। हाँ सर बताइए। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि ठीक है 2024 के बाद कांग्रेस पार्टी ने बहुत किया था, जो भी विकास किया था। मैं सीधा सा पूछना चाहता हूं, अगर विकास किया था तो इनकी सत्ता में क्यों नहीं आई? वो दो वोट से स्टार्ट किए थे, 2 लोकसभा में सीट थी जब अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था। आज जो है मोदी जी ने आज प्रधानमंत्री कैसे बन गए? ये राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए, इनके कांग्रेस के प्रवक्ता को सोचना चाहिए। ये जनता का फीडबैक है सर। अगर देश में अगर आपको वापिस करना है तो आप बाप का, दादा का, क्या दादी का आप नहीं कर सकते। आपने क्या किया सर? 1 मिनट और, मेरे पिताजी की जब गांव में थे ना, 1 मिनट मैं सुना, बहुत अच्छा सर दे रहा। मेरे पिताजी के नाम से ना जब हम लोग गांव में जाते थे, हमारे पिताजी की जब कोई जो है जाते थे तो उठ जाते थे कि हमारे पिताजी पंडित थे। अब हम उनके जो है दावे पे बोले कि नहीं, हमारे सामने ये लोग क्यों नहीं उठ रहे हैं? अब हमें बाकी गेस्ट पे भी जाना पड़ेगा। तो ये कह रही है तो जनता का फीडबैक आया सर, जनता किस तरह की बातों पर रिएक्ट करती है वो आपने समझ लिया। रशीदी साहब यहां पर एक सेकंड रुकिए जरा। रशीदी साहब बड़ी सब्र से इंतजार कर रहे हैं। सर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को मुस्लिम लीगी कहते हैं तो मुसलमान अपना रहनुमा किसमें ढूंढता है? खासतौर पर तब जब AIMIM मैदान में है और उनको वो सफलता मिलती हुई दिखती है
मुस्लिम रहनुमा के तौर पर? आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार में 26% वोट बीजेपी को भी मिला है मुसलमान का। ये भी याद रखना चाहिए। आप ये क्यों कहते हैं कि मुसलमान आईएम के साथ में है या कांग्रेस के साथ में है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। था एक ज़माना, एक वक्त था जब मुस्लिम कांग्रेस के साथ लगता था, और 65 साल तक जिस तरह से बेवकूफ़ मुसलमानों को कांग्रेस ने बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सच्चाई है। क्योंकि हमें आज़ादी के बाद में जो हमारी पोजीशन थी, आज वो ज़ीरो पे चली गई। लोकसभा में कहाँ हैं, विधानसभा में कहाँ हैं, नौकरियों में कहाँ हैं। मैं आपको 10-12 साल का लोग पूछते हैं कि 10-12 साल में क्या हुआ। कांग्रेस के टाइम में ये होता था कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में एक बच्चा कहीं से कोई निकल गया हिंदुस्तान के किसी कोने से, मुस्लिम। इस बार जो यूपीएससी का चुनाव हुआ है, 70 से 80 बच्चे निकले हैं। 70 से 80 बच्चे, ये मामूली बात नहीं है। दूसरी बात किसको देंगे? दूसरी बात अभी जो है यहाँ वेस्टर्न यूपी में पुलिस में भर्ती हुई तो 48 बच्चे, 48 बच्चे भर्ती हुए मुसलमान। ये कोई मामूली काम? जब आप ये आंकड़ा देते हो तो वहीं मदनी साहब का बयान भी आता है कि जुल्म हो रहा है तो जिहाद भी हो गया। फिर ये हमेशा मुसलमानों पर जुल्म होने की कहानी सुनाई किसके लिए जाती है? देखिए, जो एक मिसाल दे देता हूं मैं छोटी सी आपको। एक आदमी हिंदू से मुसलमान हो गया, 20 साल के बाद उसके मन से मुंह से राम निकल गया उठते बैठते। तो एक आदमी ने कहा, 20 साल हो गए तुझे हिंदू हुए हुए, मुसलमान हुए हुए, अब भी राम कहता है। उसने कहा, जो राम 40 साल से मन में बसा था 20 साल में थोड़ा निकल जाएगा। तो 65 साल जो मेहनत की थी मुसलमानों के ऊपर, वो 10 साल में खत्म करना चाहते हैं आप? अच्छा, ये तो साइकिल का चैन है। साइकिल के पहिए को घुमाइए, बहुत देर तक चलता है वो।